आमदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। पिताजी आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, एक मर्तबा ज़रूर देख ले। आज मेरे साथ जो हुआ, कल यही खतरा आपके और केटीआर के लिए भी आ सकता है। कविता का खुसूसी बयान। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के सीनियर कायद व एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ने पार्टी में जारी साजिशों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करते हुए पार्टी की बुनियादी रुकनियत और एमएलसी ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने वाज़ेह इल्ज़ाम आयद किया है कि बीआरएस के चंद अफराद बिलखुसूस साबिक वजीर टी हरीश राव और साबिक एमपी संतोष इनके खिलाफ मुंतजिम तौर पर गलत प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। कविता ने हैदराबाद में तेलंगाना जागृति दफ्तर में मीडिया से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस की जानिब से मौतली के बाद वो इस सूरत हाल पर वजाहत पेश की है। इन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसे लोग सरगर्म हैं जो कि सिर्फ अपने ज़ाती मफाद और दौलत के पीछे हैं और वो नहीं चाहते कि हम तीनों, जिसमें कविता, केसीआर और केटीआर मिलकर रहे, और इसी वजह से इन्हें निशाना बनाया जा रहा है और इनके ख़ानदान को इस तरह तोड़ने की साजिशें रची जा रही है। कविता ने जज्बाती अंदाज में कहा कि मेरा और मेरे ख़ानदान का इत्तेहाद कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका आगाज़ मुझे पार्टी से बाहर निकालने से हुआ है। ये साजिशें यहीं ख़त्म नहीं होगी। इन्होंने केसीआर को कहा कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप एक मर्तबा गौर कीजिए, कल यही ख़तरा आपके और केटीआर के लिए भी मौजूद होगा। इन्होंने बीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्हें पार्टी पर कब्जा करने की साजिश के तहत बाहर निकाला गया है। कविता ने मजीद कहा कि हरीश राव तेलंगाना तहरीक के आगाज़ से ही साथ नहीं थे, वो 10 महीने बाद आए। वो पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आगे झुक चुके हैं और इन्होंने सवाल किया कि क्या हरीश राव और रेवंत एक ही फ्लाइट में सफ़र नहीं कर रहे। आज इसका सच सामने आना चाहिए। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात ब्लेज न्यूज़ के साथ। आज तेलंगाना की बेटी होने के नाते पूरे देश की जनता के साथ मैं ये बात कहना चाहती हूँ, पिछले 20 सालों के मेरे जिंदगी में मैंने हर दम हर वक्त बीआरएस पार्टी के उन्नति के लिए, तेलंगाना जनता के उन्नति के लिए, तेलंगाना के रैयतों के, तेलंगाना के महिलाओं के, तेलंगाना के युवाओं के उन्नति के लिए मैंने काम किया है। और इस पूरे 20 साल के जिंदगी में मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन तेलंगाना की जनता ने, बीआरएस पार्टी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे पिताजी ने मुझे सांसद बना के दिल्ली भेजा है, मुझे एमएलसी का मौका भी पार्टी ने दिया है, जिसके लिए मैं पार्टी का, मेरे पिताजी का, बीआरएस पार्टी का, पूरे परिवार का, तेलंगाना के आवाम का भी बहुत ही ज़्यादा मैं आभारी हूँ। लेकिन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में, हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग, जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है और उनके वजह से उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर, मैं ऐसा मानती हूँ, दबाव बना के मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं तेलंगाना की बेटी हूँ। मैं जब तेलंगाना में आके तेलंगाना के आंदोलन में शामिल हो गई, मैं रास्ते पे चली, मैंने लाठी खाई, मैं जेल भी गई। हर तरीके का जो भी कोशिश हो सकता है तेलंगाना के अलग रियासत हासिल करने के लिए, मैं वो तमाम कोशिशों में शामिल थी। मैं तो आंदोलन से आई हूँ, इन्होंने अभी मुझे पार्टी से, सियासत से निकालने का काम किया है, तो मैं फिर आंदोलन में चली जाऊंगी। लेकिन मैं बीआरएस पार्टी से, हमारे पिताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, उनकी नीयत के बारे में आप सोचिए। क्या वो पार्टी के लिए काम आएंगे? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। हमारे परिवार को तोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। बीआरएस पार्टी के परिवार को तोड़ने का काम आज उन्होंने किया है। और ये किसके फायदे के लिए उन्होंने किया है? तेलंगाना के आवाम के फायदा के लिए उन्होंने नहीं किया है, उनके खुद के फायदा के लिए किया है। तो मैं मेरे पिताजी से, बीआरएस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी असली रूप आप पहचानिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो लीजिए। और मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से भी डिमांड करती हूँ कि आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का आज काम किया है, हमारे बीआरएस में जो धोखेबाज लोग हैं उनसे मिलके
आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का कोशिश किया है, तेलंगाना की आवाम आपको इसका जवाब जरूर देगी। थैंक यू।